आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 26 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एस1 में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिलता है, भले ही वैल्यू 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकती है, बट इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर मिलता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। मान लेंगे लेट √3 एक रेशनल नंबर है। √3 इज रेशनल नंबर। जब √3 एक रेशनल नंबर है तो हम √3 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम लिखेंगे P and Q does not have common factor। and Q is not equal to 0। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। √3 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो यहां से हमें Q स्क्वायर मिला P स्क्वायर अपॉन 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड P स्क्वायर, सो 3 will divide P also। जब 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। जब 3 P को डिवाइड करेगा तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं लेट M इज इक्वल्स टू P/3। तो यहाँ P की वैल्यू हमें मिलेगी P इज इक्वल टू 3M। P की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। P की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 3M है। तो Q स्क्वायर और इसको मान लेंगे हम A। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू 3M स्क्वायर अपॉन 3। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9M स्क्वायर अपॉन 3 से 9 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3M स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन 3 डिवाइड Q स्क्वायर, सो 3 will डिवाइड Q ऑल्सो। जब 3 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 Q को भी डिवाइड करेगा। जब 3 Q को डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं एक वैल्यू मिलेगी हमें N इज इक्वल टू Q/3।
एंड Q इज इक्वल टू 3n। इसे हम मान लेंगे B। जब हम P और Q की वैल्यू P अपॉन Q करेंगे, P अपॉन Q, P की वैल्यू 3m अपॉन Q की वैल्यू 3n। सो हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3, जो कि दोनों में ही आ रहा है। बट हमने शुरू में कहा कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर तो हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। पर शुरू में कहा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हम कहेंगे सॉरी, या हमने जो एजम्पशन लिया था वो गलत है। तो हम लिखेंगे सो दिस contradiction is due to our wrong assumption. Hence, √3 is irrational. इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। भले ही वैल्यू 3 की जगह 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। गिवन डेट √3 इज इरेशनल, प्रूव डेट 2√-5 यानी इरेशनल नंबर। हमें गिवन दिया गया है। गिवन सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन है √3 इज इरेशनल। √3 इज इरेशनल, ये गिवन है। तो मान लेंगे, सॉल्व करेंगे सब। मान लेंगे लेट 2√3 - 5 is a rational number. जब 2√3 - 5 रैशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√3 - 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। -5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q प्लस 5। P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है, 5 भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें कुछ चीज़ हम ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी पढ़ी है। रैशनल नंबर में अगर कुछ रैशनल नंबर ऐड करें, रैशनल में रैशनल सब्ट्रैक्ट करें, या रैशनल को रैशनल से डिवाइड करें, या रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें, इन सभी केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो रैशनल ही रहेगा। तो हमारा P अपॉन Q रैशनल है और 5 भी हमारा रैशनल है। तो रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो हमारा पूरा नंबर रैशनल होगा। हम √3 2 इधर मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। P अपॉन Q प्लस 5 अपॉन 2। P अपॉन Q रैशनल है, प्लस 5 रैशनल है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। 2 भी हमारा रैशनल है। जब हम एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 होगा। रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। बट √3 हमें दिया हुआ है इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हेंस ये नंबर हमारा क्या है? ये 2√3 - 5 इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे है दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption.
hence 2√3 minus 5 is an irrational number. इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये जो PDF है आपको हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल हमारा, उस पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। 2 numbers are in the ratio 3 and 5 and their LCM 195. What is the HCF of these number? इनका HCF क्या होगा? 2 नंबर दिए गए हैं हमें, इनका 3:5, उनका LCM दिया है 195। तो मान लेंगे A 3x and B 5x, उनका LCM है 195। का जो HCF होगा, A और B का HCF क्या होगा? 3x का HCF एंड 5x का HCF। तो 3 इंटू एक्स एंड 5 इंटू एक्स। कॉमन फैक्टर कौन सा? x। जो प्राइम फैक्टर है जिसमें कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होगा। तो HCF हो गया हमारा x। एक फॉर्मूला होता है LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर A into B। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर काम आता है। देखते हैं LCM हमारा 195, HCF x नंबर 3x into 5x। एक x से x गया, 15x is equals to 195 and x is equals to 195 upon 15। 15 से डिवाइड करेंगे, ये 13 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिली 13, जो हमें फाइंड करना था। इसका HCF होगा इसका 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप वीडियो को 1 मिनट यहाँ पॉज कीजिए और इसका आंसर फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को। x की मल्टीप्लाई, हम इक्वेशन दी गई है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स क्यूब माइनस 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 1। इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 1। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका हमारा आंसर होगा बी। द डिग्री ऑफ वेरिएबल 4। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial x square minus b bracket x plus 1 minus c such that alpha plus beta into beta plus 1 is equals to 0, then find the value of c। सबसे पहले हम देखेंगे जब कोई भी हमें इस तरह की लाइन दी जाए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, सबसे पहले हम एक साइड में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा
अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल कर हम साइड में लिख लेंगे, ये काम आने वाली है आगे क्वेश्चन में, हम सॉल्व करेंगे आगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे तो p प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। b की स्क्वायर माइनस p अपॉन 1 एंड c माइनस p प्लस सी अपॉन 1, ये अल्फा प्लस बीटा की। और देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 की मल्टीप्लाई अल्फा से बीटा से करेंगे, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा की वैल्यू p है, p प्लस सी, ठीक, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p हो जाएगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस p माइनस सी प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p से ये p कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 1, जो कि हमें फाइंड करनी, c की वैल्यू हमारी 1 आएगी। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और 0 पॉइंट, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के एक साइड में रख लेंगे, ये आगे हमें काम आने वाली वैल्यूज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इन दोनों वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए, माइनस 6 अपॉन 1 एंड सी के अपॉन 1, 6k। अब क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे आगे क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, चाहे होना कोई जरूरी भी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको फर्स्ट वाले को हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो खोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम दी गई है पहले से ही, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 40 है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी k है, 2k इज इक्वल टू 36, तो 2k इज इक्वल टू 36, 40 में इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू होगी -2 होगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट जो हम आंसर लिखेंगे ना, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उससे क्या होगा, जब एग्जाम आंसर शीट चेक करेगा तो वो सबसे पहले आंसर देखेगा कि आंसर बंदे का सही है, तो मुश्किल से ही आपके कैलकुलेशन को चेक करेगा, वो आपको नंबर दे देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर।
A quadratic polynomial, the sum of whose zeros -5 and their product is 0. में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वैल्यू दी गई है पहले से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एस जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस पी। एस होगा हमारा सम ऑफ जीरोस एंड पी होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा सम ऑफ जीरोस कितना है? सम ऑफ जीरोस -5 है, एस की वैल्यू -5 एंड पी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है। तो इस वैल्यू पुट कर देंगे k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस -5x प्लस 6 k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वहां k रहेगा मान। तो सब में चेक करेंगे, देखें कोई इक्वेशन है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस इक्वेशन नंबर 1 ही है। तो हमारा आंसर होगा ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस y plus 8 is equals to 0 and 6x minus rx plus 16 is equals to 0 represent coincident lines, then the value of r. हमें दो इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि दोनों जो इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन जो बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी, इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, जब कभी भी हमें कंपेयर के लिए दो इक्वेशन दी गई हो तो हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 अगर हो तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, और कोइंसिडेंट होगी। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो वह कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। अगर a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 and c1 upon c2, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह की इक्वेशन में नो सॉल्यूशन, मतलब इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। लाइन जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। और अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। और लाइन भी कंसिस्टेंट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगी। इन पॉइंट्स को लिख लेंगे और एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है।
If the pair of equation 3x minus y plus 8 and 6x rx ry plus 16 represent coincident line, the value of r. coincident कौन सी? coincident मतलब इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन। तो में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारी फर्स्ट वाली a1/a2 b1 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम कंपेयर करेंगे, a1 3 है, a2 6 है, इज इक्वल टू b1 -1 है, b2 -r है, इक्वल टू a1 हमारा 8 है, c1 8 है और c2 16 है। तो 3 2 1/2 इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/2। तो r की 1/r की वैल्यू 1/2 है, r इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r की वैल्यू हमारी 2, ये हमें फाइंड कर, r की वैल्यू हमारी 2 है। इस तरह के सवालों में हम अक्सर ध्यान रखेंगे इनको, a1/a2, इन तीनों को हम याद करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3 इक्वल्स टू 3 5x + ky + 7 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन से होती है? इनकंसिस्टेंट अभी हम पीछे देखा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो जब c1/c2 b1/b2 को इक्वल ही नहीं, तो हम इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम इन दोनों से ही कंपेयर करेंगे। इनकंसिस्टेंट, इसका ध्यान रखेंगे। लाइन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, फोकस करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x + 2y + 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, 5x + ky + 7 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 है एंड b2 की वैल्यू k है। तो k हमें फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू होगी वो हमारी 10 होगी। तो आंसर नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। वन इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे, डिपेंडेंट का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब a1/b1/b2 एंड c1/c2 ये वैल्यू सब आपस में इक्वल होंगी। तो a1 हमें देखें -5, b1 7 एंड c1 -2। वैल्यू सब रख के चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू रखेंगे 10 14 4, 10 14 4। तो वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 तो होगी, बट दो वैल्यू माइनस में होगी, एक प्लस में होगी, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले चेक करेंगे। अब -10 -14 4, -10 -14 एंड 4। वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 होगी, 1/2 होगी, बट माइनस से माइनस कर जाएगा तो हमारी एक वैल्यू प्लस में होगी, दो वैल्यू माइनस में, जबकि हमें तीनों वैल्यू इक्वल चाहिए, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी।
चेक करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। 10 14 -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। +4 ये हमारा +4 होगा इक्वेशन। x की वैल्यू 10 -14 एंड +4 -1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। यस, ये हमारी लास्ट वाली जो इक्वेशन है ये इसका आंसर होगा, और आंसर नंबर डी। 10x - 14x इज इक्वल्स टू -4 ये इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन जो होगी ये होगी। और इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है जो आप सिर्फ साइन देखकर पता लगा सकते हैं इक्वेशन कौन सी होगी। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल अगर 1 नंबर में आता है तो आप सिर्फ आंसर इसके जो साइन है वो देख कर पता लगा। -5 का है, +7 है, -2 है। तो जो पहली वैल्यू जो होगी, क्योंकि हमें तीनों इक्वल चाहिए, तो पहली वैल्यू होगी प्लस में होगी, दूसरी वैल्यू माइनस में होगी, तीसरी वैल्यू प्लस में होगी। क्योंकि हमें 2 प्लस में है, 2। अब चेक करेंगे, 10 प्लस का है, 7 14 माइनस का है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का है। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं अगर सवाल 1 नंबर में हो बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। इफ 217x plus 131y is equals to 913 and 131x plus 217y is equals to 287, then find x plus y. Question 217x plus 131y is equals to 913 and 131x plus 217y is equals to 827। सॉल्व करेंगे, 8 करेंगे, 7184348 प्लस 71348y is equals to 730123 plus 4 917। 348 कॉमन ले लेंगे, 348 कॉमन, 348 into x plus y is equals to 1740। x plus y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 1740 is equals to 348। इसको हम 5 टाइम डिवाइड करेंगे, करके देख लेते हैं। 1740 348 5 टाइम, 8 5 से 40, 8 4 से 24 कैरी, 8 5 से 40 4 कैरी, 4 5 से 20 4 24 2 कैरी, एंड 3 5 से 15 और 2 17। यस, इसे पूरा 5 टाइम कट जाएगा। x प्लस y की जो वैल्यू होगी वो हमारी 5 होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। हमारी वर्ड प्रॉब्लम आ चुकी है। एग्जाम में अक्सर एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड भी मालूम कर सकते हैं, कुछ और भी मालूम कर सकते हैं। ये देखते हैं क्या वर्ड प्रॉब्लम का पहला सवाल। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट को 600 किलोमीटर जाना है, ओके, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू बैड वेदर। जब भी इस तरह का सवाल हो, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लो ड्यू टू द बैड वेदर, जब एक फ्लाइट एक बोट डिस्टेंस तय करेगी तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
ये हम सबसे पहले एक साइड में लिख लेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी और टाइम कितना लिया, उससे हमारा डिस्टेंस का पता लग जाता है। ओके, इट्स स्पीड लेट, हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्पेस लेट स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन y hours. Distance is equals to speed into time. डिस्टेंस दिया है हमें 600 किलोमीटर इज इक्वल्स टू स्पीड है x एंड टाइम है y. x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन y. हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन क्या है. इट्स स्पीड slowed due to bad weather. Average speed of the trip was reduced by 200 km per hour. S dash जो होगी वो x माइनस 200 होगी. पहले x थी तो 200 कम हुई तो x माइनस 200. जाहिर सी बात है जब स्पीड घटी है तो टाइम बढ़ेगा. वो टाइम कितना बढ़ेगा वो क्वेश्चन में देखेंगे. y प्लस टाइम कितना बढ़ा एंड फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट. 30 मिनट मतलब 1/2 हाफ आवर. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. हमारी पहले स्पीड x थी, बाद में x माइनस 200 हुई. पहले टाइम हमारी फ्लाइट ने y आवर लिया था, अब y प्लस हाफ आवर्स लिया है. हमें फाइंड करना है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. स्पीड कितनी भी हो, टाइम कितना भी लिया हो, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया. डिस्टेंस पहले भी 600 किलोमीटर था, डिस्टेंस अब भी 600 किलोमीटर ही है. डिस्टेंस हमारा उतना ही है. डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है. स्पीड x माइनस 200 एंड टाइम y प्लस हाफ आवर. हम अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, x की वैल्यू हमने x की वैल्यू यहाँ ले ली थी, ये y है. तो 600 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारी 600 अपॉन y माइनस 200 इंटू y प्लस 1/2. इसको सॉल्व करेंगे. 600 इज इक्वल टू 600, इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस 200 y अपॉन y. एलसीएम लेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस 1/2. ये हमारा 1 है. इसको सॉल्व करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन बनी थी हमारी 600 माइनस 200 y अपॉन y ब्रैकेट 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू में 600. मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 600 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो रहा है यार. 600 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 1200 x
माइनस 600 प्लस 600 प्लस 600 माइनस x नहीं y था, ये y है क्योंकि हमने x वाला तो हमने खत्म कर दिया, y की वैल्यू ले ली ना हमने। माइनस 200 y स्क्वायर माइनस 200 y और 2y को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1200 y। इससे हमारा 1200 y से ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 200 y स्क्वायर माइनस 200 y 400 y स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 2 से जब करेंगे तो 400 y स्क्वायर हो जाएगा। 400 y स्क्वायर प्लस 600 इज इक्वल टू 0। माइनस 200 कॉमन ले लेंगे, माइनस 200 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस y, माइनस हमने कॉमन ले तो प्लस बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा हमारा 0। 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम जो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे करेंगे, 2 हो जाएगा 6 और 6 के अब हम ऐसे फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 6 इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और प्लस और माइनस करने पे y आए, तो 3 and 2, 3 minus 2 1 और 3 into 2 6, 3 minus 2 फैक्टर ले 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो y 2 प्लस 2y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टू वाई प्लस 3 इसमें तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये गया हमारा y माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 0 है। इसे लेंगे y इज इक्वल टू माइनस 3/2, स्पीड तो माइनस में हो सकती है, हमारा आंसर नहीं होगा। इसको लेंगे y इज इक्वल टू 1, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y हमारा कितना आया 1 आवर्स। जो हमारा एक्चुअल ड्यूरेशन था, जो फाइंड करना था हमारा ओरिजिनल ड्यूरेशन, वो हमारा 1 आवर आया। जो y की वैल्यू है वही हमारा आंसर है, y इक्वल्स टू 1, तो 1 आवर। आपने यहाँ से एक चीज और सीखी, किस तरह से हम एक इक्वेशन को बाय को फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ